हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिख ही रहा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा। और मैं यहाँ डायरेक्ट आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं आप लोग इसका सूत्र। मैं आप लोगों को यहाँ डायरेक्ट बताऊँगा, सवाल केवल प्रैक्टिस चलेगी दोस्तों। तो चलिए हल करते हैं, देखिएगा अच्छे से समझिएगा दोस्तों। बहुत आसान तरीका है इसको करने का। 4,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं इसे। 4,000 का 10%, 4,000 का 10% बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आया? 400। अब 400 का 10% करेंगे बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो 40। अब 40 का 10% करेंगे, 3 वर्ष का ज्ञात करना है तो 3 बार करेंगे इस तरह। क्या ज्ञात कर रहे हैं? CI कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या करेंगे? 3 वर्ष के लिए सूत्र होता है, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष, 3 वर्ष का CI। क्या? CI। इसके लिए सूत्र होता है 3 गुणे ये जो संख्या है इसको 400 प्लस 3 गुणे ये जो संख्या यहाँ 40, ये सूत्र होता है, डायरेक्ट रख रहे हैं हम। अब 1 गुणे यहाँ क्या आया है? 4, ये 4 है तो बचा है 4। इसको सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा? 4 3 1200 प्लस 3 चौक 12 120 प्लस 4 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? 1324। ये क्या आया दोस्तों? ये तो आया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। और एक और आंसर लाना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन भी ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है, ज्ञात करने का लिए सूत्र होता है, अभी हम बता रहे हैं। चक्रवृद्धि क्या? मिश्रधन, मिश्र धन कैसे ज्ञात करेंगे? तो CI नहीं, मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है उसको। मूलधन हमारा क्या है? 4,000 रुपये है, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट अभी आया 1,324 रुपये। अगर इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5,324 रुपये हमारा क्या आया? कंपाउंड इंटरेस्ट। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो किन लोगों के समझ में नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पुनः आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत सिंपल सा तरीका है दोस्तों इसे ज्ञात करने के लिए। इससे सिंपल ट्रिक कुछ हो ही नहीं सकती जो ये है दोस्तों। अगर उस तरह आप लोग सूत्र लगाते इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए तो बहुत लंबा, लगभग यहाँ तक तो आ ही जाता, लेकिन ये सवाल यहीं आ गया। मैं थोड़ा बड़ा लिखा हूँ, नहीं तो शायद यहीं तक आ जाता ये सवाल। तो लगाइए आप लोग। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 2,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें टोटल चक्रवृद्धि ब्याज ही बताना है, मिश्रधन हमें यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन बताना नहीं है। क्या बताना है? कंपाउंड इंटरेस्ट ही बताना है। क्या बताना है? कंपाउंड इंटरेस्ट ही। तो चलिए उसको करते हैं। 2 वर्ष का ज्ञात करने के लिए पहले इसको 2,000 का 5% वो करेंगे, CI बराबर 2,000 का 5% बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 20 पंचे 100 आया। अब 100 का 5% निकालेंगे, 100 का 5% निकालेंगे तो क्या? 2 जीरो से 2 जीरो कितना आया? 5। अब 2 वर्ष का निकालने के लिए क्या होता है? 2 वर्ष का क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या दोस्तों? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होता है? 2 गुणे कितना आया है? 100 प्लस 1 गुणे कितना आया है? 5।
तो 2 यानी 200 प्लस 5 बराबर क्या आया दोस्तों, 205 हमारा क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 205 रुपये। यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आया, 205 रुपये। अगर हम ऐसे समझिए, किसी को हम 2000 रुपये दे रहे हैं और हम उससे बोल रहे हैं कि हम आपसे 5% वार्षिक ब्याज लेंगे, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। यानी पर वर्ष हम आपसे कितना लेंगे, 5% वार्षिक ब्याज लेंगे 2000 का। तो वो हमें दो वर्ष में कितना रुपए देगा, अगर कितना रुपए देगा तो इसको भी देगा और इसे भी जोड़ के देगा दोस्तों। ये तो हमारा मूलधन, ये तो देगा ही, और ब्याज कितना बना उसको भी देगा। तो 2000 और 205 तो कितना देगा, 2205, यानी 2205 रुपये टोटल देगा। अगर जैसे कि यहाँ क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना देगा, तो 205 रुपये। अगर ब्याज कितना देगा तो 205 रुपये, टोटल कितना देगा, 2205 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शिखा ने डाकघर की बचत योजना में 3000 रुपये जमा किए। कितना रुपए, 3000 रुपये क्या किए, जमा किए। किसमें, डाकघर की बचत योजना में। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो, यानी ब्याज जो है वो 8% वार्षिक है, तो 3 वर्ष बाद कितने रुपए मिलेंगे, यानी टोटल कितने रुपए मिलेंगे 3 वर्ष बाद, वही बताना है। 3 वर्ष बाद कितने रुपए मिलेंगे, तो कितने रुपए मिलेंगे वही बताना है दोस्तों। तो चलिए करते हैं, क्या करना है इसमें, तीन वर्ष बाद कितने रुपए मिलेंगे। शिखा ने डाकघर की बचत योजना में 3000 रुपये क्या किया, जमा किया। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो 3 वर्ष बाद कितने रुपए मिलेंगे। तो देखते हैं कितने रुपए मिलेंगे। 3000 का 8% बटा 100 काटेंगे, 2 जीरो कट गए, यानी 240 आया। अब 240 का 8% देखेंगे, बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 8 40, यानी 0.8। अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 हासिल, 8 चौक 32 के 2 हासिल, कितना हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19, यानी 19.2 आया ये। अब 19.2 का 8% करेंगे, 19.2 का 8% कर रहे हैं तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1536 इतना आएगा। और 2 जीरो 1 जीरो पहले दशमलव यहाँ मतलब यहाँ आएगा दशमलव, पहले तो यहाँ था, अब 2 जीरो नीचे और है तो 2 अंक और इधर दशमलव जंप करेगा तो यहाँ आ गया। अगर इस तरह नहीं समझ, ये 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते 2 लिख सकते हैं। ये नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में, माइनस है अगर ऊपर तो 10 की घाते -2 है तो क्या करते हैं, दशमलव इधर जंप करेगा, यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, यानी 2 अंक दशमलव अगर यहाँ है गुणा करने पर तो फिर यहाँ आएगा। चलिए अब क्या करना है, अब वही 3 वर्ष वाला CI ज्ञात करना है। 3 वर्ष का क्या CI, 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। चलिए करते हैं, 240 नहीं 3 गुणे 240 प्लस 3 गुणे 19.2 प्लस 1 गुणे 1.536, इसको गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों, यहाँ 720 प्लस 1953.6 प्लस 1.536। अब इसे जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 779.536, 779 दशमलव क्या 136, 779.136 आएगा दोस्तों, 779 दशमलव क्या 136। ये क्या हुआ, इतने रुपए हमें क्या मिलेंगे,
3 वर्ष में ब्याज मिलेंगे। कितने रुपए? इतने रुपए। अगर टोटल की बात किया जाए तो टोटल कितना मिलेगा? टोटल 3 वर्ष में कितना मिलेगा? ये तो हमारा ब्याज आया। अब कुल टोटल यानी टोटल कितना मिलेगा? तो टोटल 3,000 में जोड़ दो, 3,000 प्लस 779.136 जोड़ दो, तो 3,779.136 इतने रुपए हमें कुल मिलेंगे। इतना रुपए क्या मिलेगा? कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, चलिए हम इधर कर दे रहे हैं। अब तो दिख रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। अगर दिख रहा है तो थंबनेल करें एक बार। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो एक बार ज़रूर थंबनेल करें। चलिए दिख रहा होगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सुंदर ने बैंक से 75,000 रुपये 7,500 रुपये कर्ज लिया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे? अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए वापस करना पड़ेगा? तो चलिए ज्ञात करते हैं। 7,500 का 12% की दर से, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 पचा 75 नहीं 12 पंचे 60 के जीरो हासिल 6, 12 सत्ते 84 और 6 कितना होगा? 84 6 90 यानी 900। 900 का 12% देखते हैं, यानी जितने वर्ष कहेगा उतनी बार करेंगे। जितने वर्ष कहेंगे उतनी बार इसको करेंगे। अगर 3 वर्ष कहेगा तो इसको करने के बाद एक बार और करेंगे। अगर 4 वर्ष कहेंगे तो जितना आएगा उसका फिर निकालेंगे 12%। इसी तरह तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 नमैया 108 यानी 108 ही आया। अब 2 वर्ष का CI ज्ञात करना है। 2 वर्ष का CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना आएगा? 9 यानी 2, इसको रखेंगे 900 प्लस 108। अब गुणा करेंगे तो 9 दूनी 1800 प्लस 108 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1908। ये क्या आया दोस्तों? तो ये हमारा CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए आया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो 1908 रुपये। और टोटल कितने देगा? टोटल कुल, अब इस कुल कितना देगा? कुल तो कुल देगा कितना लिया था? 7,500 रुपये, 7,500 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना? 1,908 रुपये। इसको जोड़ देंगे तो जोड़ें तो 6,000 नहीं सॉरी दोस्तों 8 जीरो 9 5 14 4 हासिल 1 और 7 1 8 8 1 9 यानी 9,408 रुपये टोटल देगा हमें। यानी किसे देगा? हमें नहीं, किसे देगा? बैंक को। अगर टोटल कितना देगा तो 9,408 रुपये, ब्याज कितना देगा? 1,908 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। राजीव ने 12,000 रुपये अपने मित्र को इस शर्त पर कर्ज दिया कि वह 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर के साथ लौटाएगा। बताइए उसके मित्र को कितना ब्याज देना होगा तथा वह राजीव को कितने रुपए वापस करेगा। चलिए इसको भी करते हैं। उसी तरह इसको भी करना पड़ेगा। तो 2 वर्ष 12,000 का दोस्तों क्या 5% की दर से ज्ञात करना है। 12,000 का 2 जीरो से 2 जीरो कितना आया? 12 पंचे 60 यानी 600 आया। अब 600 का 5% निकालेंगे क्या दोस्तों? 600 का 5%। तो फिर 2 जीरो से 2 जीरो 5 छक्का 30 आया। अब 3 वर्ष का कहा, अब 30 का भी 12% निकालेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो और 12 36 यानी 3.6 कितना? 3.6 100
सॉरी दोस्तों, यहाँ 12 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 5, क्योंकि 5% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो यहाँ 12 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 5 होगा। क्या होगा 5 होगा। अब करेंगे तो अब इतना नहीं आएगा, 5 त्याई 15 यानी 1.5, कितना 1.5 आएगा। अब चलिए इसका सूत्र लगाते हैं, तो सूत्र लगाएंगे कितने वर्ष का, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का क्या सी आई 3 वर्ष का ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र होता है 3 गुणे 600 प्लस 3 गुणे 30 प्लस 1 गुणे 1.5 गुणा कर देते हैं, 6 त्रिक 1800 प्लस 3 त्रिकाई 9 यानी 90 प्लस 1.5। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 5 दशमलव और 5 दशमलव क्या 1981 यानी 1891 रुपये 5 पैसे। ये क्या आया हमारा, ये ब्याज आया। और अगर बात करें कुल कितना देगा यानी टोटल कितना देगा, तो टोटल देगा कितना लिया था 12,000 प्लस इतना और देगा 1,891 यानी 50 पैसे, इतना और देगा तो कितना आएगा 13,891.50 पैसे। इतना रुपए यानी टोटल देगा, इतना रुपए क्या करेगा, टोटल वापस करेगा, किसको, बैंक को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। 1,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बताना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बताना है। तो चलिए इसको भी करते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आएगा। चलिए 1,000 का करते हैं, 1,000 का मतलब गुणा कटे 110 कटा कितना आया 100। अब 100 का 10% करेंगे, 100 से 100 कटा कितना आया 10। अब 3 वर्ष का कहा, अब 10 का 10% करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो बराबर क्या आया 1। अब 3 वर्ष का CI पहले ज्ञात करेंगे, 3 वर्ष का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 3 गुणे 100 प्लस 3 गुणे 10 प्लस 1 गुणे 1 गुणा करेंगे 300 प्लस 30 प्लस 1 जोड़ देंगे तो 300 कितना 31 रुपये, कितना 331 रुपये। ये क्या आया हमारा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया। लेकिन इसे नहीं बताना, हमें क्या बताना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन, क्या मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन बताना है हमें। चलिए करते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन भी बताते हैं। तो हमने कितना लिया था 1,000 रुपये प्लस कितना हमारा ब्याज बना 331 रुपये, तो टोटल कितना देगा, तो 1,331 रुपये टोटल देगा, यानी देगा कौन देगा, जो लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग हल करते हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7, चलिए 11,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं, 11,000 क्या दोस्तों 11,000 का 6% की दर से 2 वर्ष का ज्ञात करना, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 660 रुपये गुणा करेंगे तो 660 ही आएगा। अब 660 का भी निकालना है 6% की दर से, 660 का 6% की दर से, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 छक्का 66 के 6 हासिल नहीं, 6 छक्का 36 6 हासिल 3, 6 छक्का 36 3 39, 1 जीरो है तो मतलब 1 दशमलव लग जाएगा नीचे। अब इसका क्या करेंगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज टोटल बताना है। क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज, और कुछ बताना नहीं। तो चलिए सूत्र लगाते हैं 2 वर्ष का, 2 वर्ष
का क्या बताना है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए करते हैं, 2 गुणे 660 प्लस 1 गुणे 3.96, कितना 3.96, तो कितना आया दोस्तों इतना। अब इसे गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 छंग 12 2 हासिल 1 2 छंग 12 1 13, यानी 1320 प्लस 39.6। अगर इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, जोड़ेंगे तो आएगा 1359.6 रुपये। इतना क्या आएगा दोस्तों, इतना आएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। यही हमारा क्या होगा इसका फाइनल आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन, क्योंकि क्या पूछा है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। 20,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मिश्रधन बताना है दोस्तों, और क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बिना चक्रवृद्धि ब्याज के हम मिश्रधन नहीं बता सकते हैं। तो चलिए करते हैं, 20,000 का कितना दोस्तों, 15% की दर से गुणा करेंगे, 2 जीरो हो 2 जीरो, 15 दूना 30, यानी कितना 3,000 आया। 3,000 का 15% देखेंगे, 3,000 का क्या देखेंगे दोस्तों, 15%। इसका भी 2 जीरो से 2 जीरो, 15 तिया 45, यानी 450। अब 450 का 15% देखेंगे तो 450 गुणे 15/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 त्याई 15, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी 1.5। तो 15 50 75 के 5 हासिल 7, 15 50 75 के 5 हासिल 7, और 15 चौको 60, 60 और 7 67, यानी 67.5, कितना 67.5। ये क्या आया हमारा, ये तो अभी ऐसे ही है। अब कितने वर्ष का, 3 वर्ष का कह रहा है, तो 3 वर्ष के लिए CI का सूत्र क्या होगा, 3 वर्ष का CI ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा दोस्तों। चलिए सूत्र लगाते हैं, 3 वर्ष का क्या, चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ज्ञात करेंगे 3 वर्ष के लिए, 3 गुणे 3,000 प्लस 3 गुणे 3,000, सॉरी दोस्तों बहुत ऊपर हो गया, और नीचे से करते हैं, 3,000 3 गुणे 3,000 प्लस 3 गुणे 450 प्लस 1 गुणे 67.5, और इसे टोटल गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, टोटल गुणा करेंगे हम तो 3 त्रिकाई 9, यानी 9,000 प्लस 9,000, और इसका गुणा करेंगे तो 1350, और फिर 6.75, इतना आएगा। अब जोड़ेंगे इसे, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो जोड़ेंगे तो हमारा आएगा जो 10,400, कितना 10,417.5, यानी 10,470 रुपये 50 पैसे। ये क्या आएगा हमारा दोस्तों, ये आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहला आंसर हमारा क्या आया, इतना आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन भी बताना है। तो मिश्रधन के लिए हम क्या करेंगे, मिश्रधन बताना है कि नहीं, तो मिश्रधन हमें मिश्रधन भी बताना और चक्रवृद्धि ब्याज भी। अब 20,000 में इतना जोड़ेंगे, 20,000 में जब इतना जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो चलिए उसको भी करते हैं। 20,000 में जब हम इतना जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या आएगा, क्या पूछा है, 2,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं, तो क्या आएगा दोस्तों, चलिए जोड़ते हैं। यानी ये क्या है हमारा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन के लिए सूत्र होता है दर, यानी मूलधन, मूलधन कितना है 20,000 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 10,417.5। अब जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 30,417
0.5 यानी 30,417 रुपये 50 पैसे। ये क्या आया हमारा फाइनल आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों? 8500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें भी ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। 8500 रुपये का 8500 रुपये का क्या चक्रवृद्धि ब्याज 8% की दर से, 2 जीरो से 2 जीरो और इसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 680। 680 है। अब 680 का ज्ञात करेंगे 8% की दर से, बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो, इसे गुणा करेंगे तो 54 दशमलव कितना 4, 54.4। अब 2 वर्ष के लिए सूत्र क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए? तो 2 वर्ष के लिए क्या होता है? 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI बराबर 2 वर्ष का CI क्या आएगा हमारा? 2 वर्ष का 2 गुणे 680 प्लस 1 गुणे 54.4। चलिए गुणा करते हैं तो कितना आएगा गुणा करने पर दोस्तों? 1360 प्लस 54.4। और अब इसे जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या आएगा? तो 4.4 और 5 6 5 11 के 1 हासिल 1, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 3 1 4 1, यानी 1414.40 रुपये। ये क्या आया हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन के लिए सूत्र क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन। मूलधन कितना है? 8500। 8500 प्लस कितना आया ब्याज? 1414.40 रुपये। अब इसे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 9,914 रुपये क्या 40 पैसे। ये क्या आया हमारा? फाइनल आंसर आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 जैसे कि स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सेवक सेवक ने नलकूप लगवाने के लिए 25,000 रुपये बैंक से कर्ज लिए। यदि ब्याज की दर 7.1/2% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए बैंक को लौटाने होंगे? चलिए इसको भी करते हैं। कितने रुपए लौटाने होंगे अभी हम देखते हैं इसको। तो चलिए पहले इसको चेंज करते हैं। 7.1/2% को अभी सही बनाते हैं इसको कैसे? तो 7 दूनी 14, 15/2 लिख सकते हैं इसे, इतना प्रतिशत लिख सकते हैं। अगर भाग देंगे तो 7 दशमलव कितना आएगा? 2 सतह 14 और 2 पंचे 10 यानी 7.5% क्या आएगा? 7.5% यानी 7.5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए बैंक को लौटाने होंगे? चलिए देखते हैं कितने रुपए बैंक को लौटाने होंगे। तो कितने रुपए बैंक को अब देखते हैं। 25,000 का 7.5% बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो और इसे करेंगे तो 1875 इतना आया 1875। अब 1875 का करेंगे। 1875 के क्या 7.5% की दर से बटा 100। अब इसे करेंगे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 14,0,6,2,5 कितने अंक के बाद दशमलव? 1 अंक पहले से 2 नीचे यानी यहाँ लगेगा। तो 140.625 ये क्या आया? अब क्या ज्ञात करना है दोस्तों? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे 2 वर्ष का CI। 2 वर्ष का CI बराबर, चलिए 2 वर्ष के 2 गुणे 1875 प्लस 1 गुणे 140.625। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा दोस्तों क्या? 3750 प्लस 140.625
इतना आया। अब टोटल टोटल कितना देना पड़ेगा टी, यानी कुल कितना देना पड़ेगा। तो 25,000 हमने लिया था। पहले इसको जोड़ते हैं। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 3 8 9 0 6 2, यानी 3,890 रुपये 625 पैसे। कितना, 3,890 रुपये 625 पैसे। अब टोटल कितना, 25,000 हमने पहले लिया था बैंक से, और कितना ब्याज बना उसको जोड़ेंगे। 3,890.625 कितना कितना। अब इसे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 3 28, यानी 28 8 9 0 और 0.62, यानी कितना आएगा, 28,890 रुपये 625 पैसे। टोटल हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक को वापस करना पड़ेगा। कितना वापस करेगा, कितना रुपए वापस करना पड़ेगा बैंक को, 28,890 रुपये 625 पैसे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो भी कमेंट करिएगा। अगर समझ में आया है दोस्तों तो भी कमेंट करके बताइएगा कि आया या नहीं आया। अगर नहीं आया है दोस्तों तो भी करिएगा, और मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। अगर नहीं आया होगा, अगर आ गया होगा दोस्तों, तो भी हम दूसरा ट्रिक लाने का प्रयास करूँगा। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए सभी दोस्तों को थैंक यू। जय हिंद।